हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अब ही खत्म हो गया। कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने इसे ही मुद्दा बनाया और सदन में जमकर हंगामा किया। अगले सत्र में विपक्ष विधानसभा स्पीकर और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को विधानसभा ने नोटिस जारी किया है। इस पर गोविंद सिंह ने विरोध दर्ज करवाया। इस नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष ने पढ़कर सुनाया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा इसके लिए कोई खेद प्रकट नहीं करेगा। पटवारी ने ट्वीट कर राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने सदन में हंगामा और नारेबाजी की। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ है। हंगामे के बीच तमाम विधेयकों को बिना बहस के सत्ता पक्ष ने पास करा लिया। इसे विपक्ष ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने को कहा, जिस पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा पहले सदन का काम कर लें। हालांकि उन्हीं की पार्टी के विधायक लक्ष्मण सिंह भी फिल्म देखने की बात दोहरा चुके हैं। मैंने कहा एक बार था कि खराबी इंजन में और डिब्बे बदले जाते हैं। ये बड़ी विसंगत कांग्रेस की है और वही कमोबेश यहाँ है। ये जितने लोगों ने विरोध किया है या आपके सामने आगे करेंगे, ये सीधा सीधा कमलनाथ जी के नेतृत्व पर उंगली उठाएंगे। किस बात का बहिष्कार किया जब वो अभिभाषण आया ही नहीं था? कोई बात नहीं। सोची समझी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की। शिवराज चौहान ने ये षड्यंत्र रचा है। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक एक विधायक तैयारी करके आया था हमारी कांग्रेस पार्टी का। हर विषय पे डिबेट होना थी। 2007 से यही वन मंत्री ने भूमि पूजन किया। 15 साल में बिल्डिंग नहीं बनी। 50 करोड़ से 150 करोड़ पहुँच गई। और टूरिज्म विभाग कोई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, उससे कराएगा। इसमें लंबा भ्रष्टाचार है, इसको उजागर कर रहे थे हम, लेकिन वो करने नहीं दिया। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, आज एक बार फिर से सत्र जल्दी खत्म हो गया। पिछली बार को छोड़ दिया जाए तो लगातार सत्र के जल्दी खत्म होने पर विपक्ष ने आपत्तियां जताई हैं। आज भी इसी मुद्दे के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव तक लाने की बात हुई। देखिए पुनीत, बिल्कुल। और 2018 के बाद से अगर विधानसभा के सत्रों की बात करें तो एक मर्तबा अगर छोड़ दिया जाए तो विधानसभा के सत्र की जो कार्रवाई है तय समय पूरा नहीं कर पाई है। इससे पहले हमने देखा था कि हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, लेकिन आज जो कार्रवाई स्थगित हुई वो हंगामे से ज़्यादा विधानसभा का जो बिजनेस था वो पूरा होने के कारण स्थगित की गई। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए विधानसभा की कार्रवाई जितना लंबा चलती है उतना विधायक और क्षेत्र की जनता के लिए ज़्यादा मुफीद रहता है। पर लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई को आज खत्म किया गया उसको लेकर कांग्रेस के विधायक काफ़ी ज़्यादा नाराज नजर आए। कांग्रेस की ओर से इसको लोकतंत्र की हत्या बताया गया। साथ ही साथ इस पर आसंदी के ऊपर आरोप भी लगाया। और आज की पूरी अगर कार्रवाई की बात करें तो प्रश्नकाल के बाद ही जिस तरीके से बजट पर आज वित्त मंत्री का जो कहना चाहिए कि अनुदान मांगों पर जो समर्थन मांगा गया, उसके बाद में विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। आज सुबह से ये लग रहा था कि जब कार्यसूची को पढ़ाया गया कि विधानसभा की कार्रवाई में लगभग सभी विभागों की अनुदान मांगों को शामिल किया गया है और उसके बाद में विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। हालांकि आज जो तय समय था विधानसभा के सत्र चलाने को लेकर, उसके अनुसार होली का अवकाश होना था। पर लेकिन जैसे ही विधानसभा के अंदर बिजनेस पूरा हुआ उसके बाद में अनिश्चितकाल का प्रस्ताव स्थगित करने का प्रस्ताव जो था वो संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से आसंदी के पास दिया गया। आसंदी की ओर से विधानसभा के अनिश्चितकाल के समाप्त करने की घोषणा की गई। और कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर न केवल आसंदी पर आरोप लगाए बल्कि सरकार पर भी जो चर्चा है उससे बचने का आरोप लगाए गए। कांग्रेस के विधायकों का साफ तौर पर कहना था कि बिना चर्चा के बजट पास कराना ये निश्चित तौर पर कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस के विधायक ये चाहते थे कि बजट पर चर्चा हो, लिहाजा कई बार उनको मौका भी मिलता सरकार की घेराबंदी का। पर लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया उसको अब कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। आसंदी के ऊपर जो आरोप लगाए गए उसके खिलाफ कांग्रेस अगली विधानसभा सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, ये कांग्रेस के विधायक ने कहा। खास बात यह रही कि आज विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
जब सत्र समापन की ओर था उस समय पहुंचे थे, पर लेकिन उससे पहले पूरे दिन नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ मौजूद नहीं थे। लिहाजा कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल भी कहना चाहिए कि इस पूरे मामले पर देर से समझ में आई। कांग्रेस के नेताओं को काफ़ी देर बाद लगा कि आज विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना है। जब विधानसभा के अंदर वित्त मंत्री अनुदान मांगों पर समर्थन मांग रहे थे उस समय हंगामा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। कांग्रेस के जो विधायक थे न केवल नारेबाजी करते हुए नजर आए, बल्कि सदन की वेल के अंदर जमीन पर लेटकर भी उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था। हालांकि इन प्रदर्शन का ज़्यादा असर आसंदी और सत्ता पक्ष के ऊपर ज्यादा नजर नहीं आया। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई चलती रही और अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। अब जो रणनीति है कांग्रेस और सत्ता पक्ष की, बजट के लेकर, बजट को समझाने को लेकर है। बजट सत्र में जो मुद्दे कांग्रेस के छूटे थे उनको सड़क पर उठाया जाएगा, ये कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर कहना है। वहीं पर बजट को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय किया गया था कि जनता को बजट की खूबियां बतानी है। ऐसे में विधानसभा के अंदर कार्रवाई समाप्त होने के बाद अब बीजेपी के विधायक जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से प्रदेश की सरकार ने जनता के हित में बजट में प्रावधान किए हैं। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा का जो बजट सत्र था वो तय समय से 9 दिन पहले खत्म हो गया और अब मानसून सत्र में देखना होगा कि किस तरीके से अगली तैयारी के साथ में सत्ता पक्ष और विपक्ष आते हैं। पर लेकिन उससे पहले सदन के अंदर के जो मुद्दे थे उनकी गूंज जब सदन से बाहर सड़क पर सुनाई देगी, कम से कम हंगामे के बाद में यही साफ नजर आ रहा है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र जल्दी खत्म करने को लेकर विपक्ष ने कई आरोप लगाए और इन सब के बीच सरकार ने भी अपने कामों को निपटाया। इधर मध्य प्रदेश सरकार कश्मीरी पंडितों के पलायन, नरसंहार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने पर अधिक से अधिक जोर दे रहे। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायक आज फिल्म देखेंगे। तो वहीं इंदौर में कश्मीर फाइल्स जनता को दिखाने के लिए भाजपा नेता आगे आ रहे हैं। बुधवार को भाजपा नेता दीपक जैन ने साधु संतों को फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दिखाया। फिल्म को देखने के लिए 300 से अधिक साधु संत पहुंचे। शहर के अखंड धाम आश्रम से सभी साधु संत फिल्म देखने के लिए रवाना हुए। महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा ने जगतगुरु आदि शंकराचार्य के जीवन और दर्शन पर भी कश्मीर भ्रमण के अहम हिस्से को याद किया। कश्मीर में ही जगतगुरु ने शक्ति स्वरूप और उनकी महानता को प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ अनुभव किया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को भुलाया नहीं जा सकता है उनका कहना है। हमारे ब्राह्मणों के साथ जो वहाँ पर जिस प्रकार का अत्याचार किया गया वो इस पिक्चर में देखने को मिले। इसको देखने के बाद में ये पूरे समाज के अंदर जन जागृति आएगी। उस जन जागृति जन जन तक पहले पहुँचे, इसको देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने धारा 370 और 35A जो हटाई है, ये हिंदुओं के और वहाँ के ब्राह्मणों के पक्ष में है। धारा 370 और 35 से हटाने के बाद जिस प्रकार का वहाँ पर विकास हो रहा है, जिस प्रकार की एक आवाज़ और एक विचार वहाँ पर स्थापित हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है। और लगभग 300 की संख्या में साधु महात्मा और बटुक और हमारे कार्यकर्ता आज फिल्म देखने जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की व्यथा पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। जबलपुर में करीब 800 लोगों ने रैली की शक्ल में एक मल्टीप्लेक्स पहुंचकर इस फिल्म को एक साथ देखा है। जबलपुर के स्टेडियम किंग्स परिवार ने 800 लोगों को मुफ्त फिल्म दिखाने के लिए 2 शो बुक किए थे, जिसमें स्कूली बच्चों समेत कई लोगों को लेकर संगठन के लोग रैली की शक्ल में मल्टीप्लेक्स तक गए और झंडे लहराते हुए पहुँच करके भारत माता की जय के नारे लगाए। फिल्म को देखने मल्टीप्लेक्स में ये सभी एक साथ दाखिल हुए। स्कूली बच्चे, आम लोगों ने इस फिल्म को लेकर उत्साह दिखाया। आयोजकों का ये कहना था कि इस फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों की सच्चाई को दिखाया गया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। इसका मुफ्त प्रबंध किया है। पहली बार हम लोग को स्कूल की तरफ से मूवी दिखाने ले जा रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारी क्लास टीचर राधा रॉय मैडम ने बताया था। एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। जबलपुर संस्कारदानी के जो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने यह तय किया कि किसी फिल्मकार की ऐसी फिल्म जो देश की सच्चाई को दिखाती है और उस फिल्म को युवाओं तक पहुँचाए, ऐसा हमारा प्रयास है। इसमें हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि भारत के बच्चे, जो युवा पीढ़ी है, वो आने वाले समय में हमारे इतिहास को उस रूप में जाने जिस रूप में उनको सच्चाई पता हो। वाकई में जो आज इतिहास के पन्नों में दफन थी, कभी इसको दिखाया नहीं गया, कभी इसको बताया नहीं गया, कभी समाज को ये पता ही नहीं चला कि वास्तविकता क्या थी, किन स्थितियों में वहाँ पे हमारे लोग रहे थे। स्टेडियम किंग्स परिवार को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये पहल करके एक अनूठा आयोजन समदड़िया मॉल में इस फिल्म के माध्यम से किया है। देश के 5 राज्यों में हुई हार के बाद कांग्रेस में कलह का दौर है। G23 ग्रुप के नेता संगठन में बदलाव को लेकर फिर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पार्टी आलाकमान न सिर्फ बीजेपी के बल्कि अपनों के निशाने पर हैं।
प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने कांग्रेस के उन तमाम दिग्गजों पर हमला बोला जो पार्टी आलाकमान पर सवाल उठा रहे हैं। अरुण यादव ने ट्वीट के जरिए कहा, किसको फिक्र है कबीले का क्या होता है, सभी इस बात पर लड़ रहे हैं सरदार कौन होगा। जाहिर है अरुण यादव के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस में खलबली मचनी थी। हालांकि कांग्रेस विधायक अरुण यादव का बचाव करते हुए उनके भाई नजर आए। उनकी इधर बीजेपी अरुण यादव के इस ट्वीट पर चुटकी ले रही। जो बयान दिया अरुण भैया ने, उनका मेन उद्देश्य यही है कि जब एआईसीसी वर्किंग कमेटी है, जब लगातार उनकी मीटिंग्स हो रही है, मंथन किया जा रहा है, तो जो भी पार्टी फोरम रहता है उसी पर ही ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए। सर किसी प्रकार का कोई तंज नहीं कसा है, ये उनकी ऐसे उसमें कोई आप उसका किसी प्रकार का कोई दूसरा अर्थ निकालने की कोशिश ना करें। G23 के नेता हों या दूसरे दीगर नेता हों, लगातार कबीले और कबीले के सरदार पर बात कर रहे हैं। इसलिए मात्र बात सरदार की नहीं, बात कबीले की है। और स्वयं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद कह चुके हैं कि कांग्रेस ऐसी ही चलती रही तो 50 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। भोपाल से गिरफ्त में आए 4 आतंकियों से पूछताछ में के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब तक जो पता लगा उसके मुताबिक 9 राज्यों में जेएमबी के स्लीपर सेल और उनके मददगार सक्रिय हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा और दिल्ली शामिल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 राज्यों की एटीएस, दिल्ली की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों की टीमें भोपाल में डेरा डाल चुकी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले में विदेश मंत्रालय ने टीम भेजकर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश की एटीएस सहारनपुर के मददगार और देवबंद के संपर्कों को ढूंढ रही। बंगाल की एटीएस जेल में बंद वर्धमान ब्लास्ट के मुख्य आतंकियों से कड़ियां जोड़ने और जेएमबी का बंगाल नेटवर्क तलाशने के लिए आई है। बांग्लादेश मूल के आतंकियों के भारत के अंदरूनी राज्यों में पहुंचना और 2 साल तक छिपे रहना ये केंद्र ने गंभीरता से लिया है। आधिकारिक सूत्र कहते हैं कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सक्रिय हो चुका है और ऐसे में आने वाले वक्त में जांच का दायरा कई और राज्यों तक फैल सकता है। मामले की तह तक लगातार पुलिस पहुंच रही है। जो ताजा अपडेट है वो इनके तार कलकत्ता पश्चिम बंगाल में निकले हैं, जहां से इनको फंडिंग होती थी। हमारी पुलिस पार्टी आज ही कलकत्ता रवाना हो रही है और कलकत्ता जाकर के जो भी तार जहां तक फैले हुए हैं उन सबको ट्रेस करेगी। जबलपुर में प्रोफेसर डॉक्टर तृप्ति गुप्ता और उनके पति मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक साहू के घर पर आज सुबह ईडब्ल्यू ने छापा मारा। संपत्ति की छानबीन शुरू की तो अब तक 5 करोड़ 44 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा मिल चुका है। ये कार्रवाई आगे बढ़ने के साथ आंकड़ा बढ़ सकता है। ईडब्ल्यू ने पति पत्नी की ओर से खरीदी गई करोड़ों रुपए कीमत की जमीन और 3 मकान, 1 लग्जरी कार के कागजात बरामद किए। साथ ही सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए। पति पत्नी के अलग अलग बैंक्स में कई लॉकर हैं। तलाशी के लिए टीमें रवाना हुई हैं। दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की कई शिकायतें मिली, जिन्हें जांच करने पर सही पाया गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी में बतौर प्रभारी परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्य करने के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से प्रोफेसर डॉक्टर तृप्ति गुप्ता को हटा दिया गया था। साक्ष्य प्राप्त हुए, उसमें आय से लगभग 72% से अधिक इनकी संपत्ति और व्यय होना पाया गया था। उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है और आज सुबह इनके घर की सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अभी जो हमारी विवेचना जो जिसके आधार पर हमने एफआईआर की है वो कुल 5 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति और व्यय की जानकारी है। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर कांड में आरोपी सिटी हॉस्पिटल प्रबंधन की एक और करतूत सामने आई है। हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों के इलाज में अनियमितता की जा रही थी। मामले पर आयुष्मान भारत विभाग के भोपाल कार्यालय ने कड़ी कार्रवाई की। साथ ही सिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्डधारियों के इलाज पर रोक लगा दी। ये रोक 11 मार्च से प्रभावी है। इधर जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी अभी जांच को गोपनीय बताकर ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। जबलपुर संभाग के रीजनल हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा ने सिटी हॉस्पिटल पर हुई इस कार्रवाई की पुष्टि की। जबलपुर के बिल्डर सरबजीत सिंह मोखा सिटी हॉस्पिटल का संचालन करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इस अस्पताल में मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए थे, जिसमें हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोखा समेत स्टाफ को आरोपी बनाया गया। पिछली 11 तारीख से जो सिटी हॉस्पिटल है जबलपुर में
उसके आयुष्मान भारत की सेवाओं को अभी रोक दिया गया है कि वो अस्पताल अभी आयुष्मान कार्ड धारियों को सेवाएं नहीं दे पाएगा। उसका निश्चित कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन अब वो 11 तारीख से बाद से आयुष्मान कार्ड्स के मरीजों को लाभ देने के लिए अब पंजीकृत नहीं रह गया है। और चलिए अब देखते हैं इस वक्त की बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज हैं और इस बीच कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री समेत टीम के दूसरे सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने फिल्म की जमकर तारीफ की। कहा कि ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के बलिदान की कहानी है। पंजाब की राजनीति में आज से एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री पद के तौर पर शहीद भगत सिंह के गांव खटकल कलां में शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान को सीएम पद की शपथ दिलाई। इसके बाद भगवंत मान ने राज्य की जनता का आभार जताया। लोकसभा में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी फेसबुक और ट्विटर का मामला उठाया। सोनिया ने कहा कि फेसबुक द्वारा सत्ता की मिलीभगत से जिस तरह सामाजिक सौहार्द भंग किया जा रहा है वो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। फेसबुक और ट्विटर जैसी वैश्विक कंपनियों का उपयोग नेताओं राजनीतिक दलों द्वारा पॉलिटिकल नैरेटिव को आकार देने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा और मणिपुर के मनोनीत मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इसकी जानकारी पीएम ने ट्वीट के जरिए दी। एक बार फिर दोनों राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। गोवा में प्रमोद सावंत को दोबारा सीएम बनाया जा रहा है तो मणिपुर में भी एन बीरेन सिंह के हाथों में कमान होगी। प्रमोद सावंत ही गोवा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में प्रमोद सावंत के नाम की औपचारिक घोषणा होगी और इसके पहले गोवा विधानसभा के नवनिर्वाचित 39 सदस्यों ने मंगलवार को शपथ ग्रहण की। नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने मंगलवार को विधानसभा सत्र बुलाया था। जंग से यूक्रेन में भारी तबाही मची है। लाखों की संख्या में लोग देश छोड़ने के लिए मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 24 फरवरी को रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन से भागे शरणार्थियों की संख्या 28 लाख से ऊपर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा शरणार्थी पलायन है। कुछ और खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला दूषित और मिलावटी मावा उत्पादन का गढ़ बन चुका है। एक महीने के भीतर जिले में 12 से अधिक कार्रवाइयां हुई, जिसके बाद मिलावटी मावे की सप्लाई रुकी नहीं है। पहले जिले में 1800 किलो मावा आता था, जो अब बढ़कर 18,000 किलो तक है। 2 दिन पहले ग्वालियर के फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 800 किलो से ज़्यादा मिलावटी मावे को पकड़ा है। इसको लेने अब तक कोई आया नहीं। हैरानी की बात यह कि इस गोरख धंधे की शिकायत और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मावा कारोबारियों पर कोई एक्शन नहीं होता। इसकी वजह से दूध उत्पादों में मिलावट का काम बदस्तूर जारी। लावारिस में पड़ा हुआ है कि इसका कोई अधिपतदारी नहीं है, तो इस आधार पर इसको कस्टडी में लिया जा रहा है। ये है लगभग 765 किलोग्राम हुआ है और लगभग इसको एवरेज 200 के हिसाब से रेट लगा दिया है, तो 1,53,000 रुपये का होता है। 12 FIR जो है वो भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज की है। मावा और जो एडल्ट्रेशन करते हैं फूड में, उस पे भी 6-7 FIR दर्ज की है। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का अलंकरण समारोह भोपाल के सुदर्शन चक्र कोर के 3 EME सेंटर में आयोजित हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल JM नैन परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान ने 55 सैन्यकर्मियों को वीरता और विशिष्ट सर्विस के लिए मेडल देकर सम्मानित किया। इस दौरान दक्षिणी कमान की 20 यूनिट्स को अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दक्षिणी कमान आर्मी कमांड यूनिट प्रशंसा पुरस्कार मिला। इस कार्यक्रम में महार रेजिमेंट सेंटर, 3 EME सेंटर और NCC की टुकड़ियों ने उत्साहवर्धक मार्च पास्ट किया। समारोह में प्रमुख आकर्षण भारतीय सेना की नई पीढ़ी के लड़ाकू उपकरण बने। इस मौके पर सेना कमांडर ने असाधारण साहस और प्रदर्शन करने के लिए सभी रैंक्स का आह्वान किया। सर्वप्रथम मैं आज के पुरस्कार विजेताओं और प्रशंसा पत्र प्राप्त करने वाली यूनिटों को बधाई देता हूं।
छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी समेत नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह लोधी शामिल हुए। समारोह में यूनिवर्सिटी के 6 छात्रों को शोध उपाधि, 65 छात्रों को स्वर्ण पदक, 15 छात्रों को पीजी डिग्री दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि छात्रों में एक दूसरे के प्रति हमेशा सहयोग की भावना होनी चाहिए। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा, बुंदेलखंड का इतिहास गुलामी काल में भी गौरवशाली रहा है। इसके बारे में उनके द्वारा लोगों को बताया गया। कई समाज में निर्धन लोग हैं, पिछड़े हुए समाज के हैं, जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं। ऐसे गरीब लोगों की जब भी जरूरत पड़े तो अपने मन में जाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। हमारे माँ बाप ने सिखाया, हमको विश्वविद्यालय ने सिखाया है। ऐसे आप सब काम करो, ऐसी मैं अपेक्षा भी आपके पास करता हूँ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।